ये कोई कोलू नहीं है, इंसान है। काम करते करते थक जाती है। घर का काम, पति की सेवा, यही तो करती है बस ये। पति की सेवा करना ही पत्नी का धर्म होता है। और वैसे भी औरत का स्वर्ग उसके पति के चरणों में ही होता है ना। कुछ याद आया? सासू माँ, आप? प्रणाम। मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे इसलिए करवाई थी ताकि इसका जीवन खुशहाल रहे, लेकिन जरा इसकी हालत देखिए, कैसी हालत कर दी है आपने इसकी। अरे आपको अपनी पत्नी पर जरा सा भी तरस नहीं आता? कैसी कमजोर हो गई है, कितनी थकी थकी लग रही है। ये कोई कोलू नहीं है, इंसान है। काम करते करते थक जाती है। क्या इसे थोड़ा सा आराम नहीं मिल सकता? चलिए आपके यहाँ ना सही, कम से कम आप इसे मेरे यहाँ भेज सकते हैं। मैं माँ हूं इसकी, इसका पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन नहीं, आपसे तो ये उम्मीद भी नहीं कर सकती। आप इसे मेरे यहाँ रहने के लिए क्या, मिलने तक के लिए नहीं भेजते। हर बार कोई ना कोई काम के बहाने रोक लेते हैं इसे। सासू माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपकी बेटी को कोयले की खदान में काम करने भेजता हूँ। घर का काम, पति की सेवा, यही तो करती है बस ये। और हर औरत अपने घर में यही काम करती है, इसलिए अपने काम के लिए शिकायत कैसी? हाँ हाँ, मैं आपकी बेटी को बार बार मायके जाने से रोकता हूं, क्योंकि जिस दिन काम पर मैं नहीं जाता हूं उस दिन मैं आराम करना चाहता हूं। और इसमें बुरा ही क्या है? आपकी बेटी आराम करे और मैं ना करूं। हाँ? पति की सेवा करना ही पत्नी का धर्म होता है। और वैसे भी औरत का स्वर्ग उसके पति के चरणों में ही होता है ना। कुछ याद आया? पत्नी का स्वर्ग पति के चरणों में ही होता है। और आपकी बहू भी तो ये सब करती है। कितनी बार आप उन्हें उनके मायके भेज देती हैं? बार बार नहीं ना, क्योंकि वहिनी के जाने से आप सभी लोगों को असुविधा होती है, परेशानी होती है ना? तुम फल बेचते हो ना? जी साईं। जाओ, अंदर से कुछ फल और तराजू ले आओ। जी साईं। ये लीजिए साईं। उठाओ बाट। अगर फल बेचते समय वजन वाला पलड़ा ऊपर रहे, अर्थात फल वाला पलड़ा नीचे रहे, तो क्या होगा? मेरा नुकसान। और अगर वजन वाला पलड़ा वो नीचे रहे तो? ग्राहक का नुकसान। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों पलड़ों के बराबर होने पर ही किसी का नुकसान नहीं होगा। हाँ साईं, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तराजू के इन पलड़ों के समान ही है। अगर कोई भी पलड़ा नीचे या ऊपर होगा तो दूसरे का नुकसान होगा। इसीलिए सुखी दाम्पत्य के लिए यह जरूरी है कि दोनों पलड़े बराबर रहें।
इसके लिए जरूरी है कि पति पत्नी दोनों बेहतर दाम्पत्य के लिए बराबर का प्रयास करें, घर परिवार की बराबर की जिम्मेदारी उठाएं, तो दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं होगा, वरना पति पत्नी में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। और क्या कह रहे थे आप कि आप सप्ताह भर काम करते हैं? एक बार सोचिए और बताइए कि आप दिन भर खड़े रहते हैं? क्या दिन भर में एक क्षण भी ऐसा नहीं आता जब आपको आराम करने का मौका मिलता हो, जब आप कोई शारीरिक श्रम का काम ना कर रहे हो? नहीं साईं, बाजार पहुंचने के बाद मैं पहले एक जगह बैठता हूं और उसके बाद फल बेचता हूं। और आपका बेटा, वो तो किसी दुकान पर काम करता है ना? जी साईं। क्या वो दिन भर खड़ा रहता है? दिन भर में उसे आराम करने का एक भी क्षण नहीं मिलता। दिन भर शारीरिक श्रम का काम करता है वो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। केवल ग्राहक के आने पर सामान देने के लिए उठ बैठ करनी पड़ती है। मगर दोनों परिवार की स्त्रियां ये दिन भर अथक परिश्रम करती हैं। सुबह जल्दी पतिदेव के उठने से पहले उठती हैं, शाम को परिवार के सारे सदस्यों के बाद सोती हैं। दिन भर काम के पीछे चक्कर घिन्नी की तरह भागती फिरती हैं। सुबह जल्दी उठना है, पानी भरना है, खाना बनाना है, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चों को नहलाना धुलाना, उन्हें विद्यालय के लिए तैयार करना, कटाई सिलाई। दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होते। एक पल का भी आराम नहीं, एक पल का भी आराम नहीं। तो हम क्या करें साईं? हम इतने अमीर भी तो नहीं कि काम के लिए नौकर रख सकें। नौकर नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम अपनी पत्नी की मदद खुद तो कर सकते हैं। घर के छोटे मोटे कामों में उसका हाथ बटाकर, और वो मदद भी रोज नहीं करनी है, केवल तब जब आप घर पर हों, फुर्सत में हो। या फिर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंककर जो फर्श आपने गंदा किया है उसे खुद से साफ कर सकते हैं आपके सुपुत्र। या फिर कम से कम एक फल काटकर अपनी पत्नी को खिला सकते हैं। पत्नी की मदद करने के, उसके हाथ बटाने के कई रास्ते हैं जो न केवल पति पत्नी को प्यार के, फुर्सत के कुछ लम्हे देते हैं, बल्कि संबंधों को, रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। वो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं घर आया हूं दिन भर काम करके इसलिए मैं थक गया हूं तो मैं कुछ काम नहीं करूंगा। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी पत्नी जो पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रही है वो आपसे ज्यादा थकी हुई है, पर फिर भी आपकी सेवा में तत्पर है। और जब पति अपनी पत्नी का हाथ बटाता है घर के कामों में, तो पत्नी को भी अर्धांगिनी होने का एहसास होता है। घर का काम जल्दी निपट जाता है, दोनों आराम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घर के बाहर काम करने वाला, घर के लिए कमाई करने वाला इंसान ही परेशान होता है। महत्वपूर्ण है घर के अंदर काम करने वाले इंसान की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है एक सफल वैवाहिक जीवन में, क्योंकि उसके भी अपने तनाव होते हैं, अपनी भूमिका, अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं होती हैं। और इस बात को पति पत्नी जितनी जल्दी समझ ले, उतनी ही जल्दी वो एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे। मैं ध्यान रखूंगा साईं। और जितनी ममता आपको अपनी बेटी के लिए है, उतनी बहू के लिए भी रखिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है।
और वो अपने माता पिता, अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहने चली आई है, आपकी देखभाल करने के लिए आई है। अपनी बहू को नियंत्रित करने के बजाय, उसे अनुशासित करने के बजाय अपने बेटे को सिखाइए उसकी देखभाल करना, घरेलू कामों में आपकी बहू की मदद करना। ऐसा करने से उसकी मर्दानगी में कोई कमी नहीं आएगी, और ना ही ऐसा सबक देने से आपकी शान घटेगी, बल्कि ऐसा करने से आपकी बहू की नजरों में आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। जी साईं, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। हर स्त्री का एक सपना होता है, पर कुछ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल पाती हैं, घर की चौखट को लांघ पाती हैं, वरना अधिकतर तो अपने सपनों को त्याग देती हैं, उसकी कुर्बानी दे देती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर वो अपने घर को सही से नहीं संभाल सकी तो वो एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी कभी नहीं बन पाएंगी। पर घर के कामों को स्त्री और पुरुष में बांट देना ये समस्या का समाधान तो नहीं है। ये तो आपसी रिश्तों को बस दायरों में बांध देना है। क्यों नहीं हम अपने बेटे और बेटी दोनों को यह सिखाते कि घर के किसी भी काम को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों हमेशा बेटियों को यह सिखाया जाता है कि घर के कामों को करना उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है। ये बात हम बेटों को क्यों नहीं सिखाते? दोनों को एक जैसी शिक्षा क्यों नहीं देते हम? अगर कभी आपका बेटा अपनी पत्नी की मदद करे तो उसे मूर्ख मत समझिएगा, बल्कि ये सोचकर खुश हो जाइएगा कि जो मदद आपकी बहू को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो मदद आपकी बेटी को भी मिल रही होगी। क्योंकि किसी ना किसी मां ने जरूर सिखाया होगा अपने बेटे को अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी की मदद करना। राम जी भला करें। तभी थकी थकी नजर आ रही है। अरे कमला, तू 1 साल कैसे रुकी? तूने तुरंत इलाज करवा देना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्द ही आजी बन जाऊंगी। एक तरफ इसका इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ आज मेरे भैरव की प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, और प्रतियोगिता का विजेता बनने के बाद वो भी तनाव मुक्त हो जाएगा और उसके पास समय होगा। भगवान ने जितना होनहार मुझे बेटा दिया है, उतनी ही होनहार बहू दी है। खा खा। देवा, देवा, अरे तुझे मसाला भूनने के लिए कहा था, तूने तो मेरा मुंह ही जला डाला। गलती से हो गया होगा, मैंने तुझे बताया ना, थकी हुई है वो। अपने बहू का बचाव मत कर, उसका पक्ष मत ले। मैं इसके उम्र की थी तब मैं सिर्फ 3 घंटे सोती थी। मजाल है कि मैं खाना खराब बनाती। अरे औरतों की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी अड़चनें आती रहती है, परेशानियां घिरी रहती है। कोई ना कोई बीमार रहता है, बच्चों की परेशानियां, तो कभी सास ससुर की परेशानियां होती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बहू का परम कर्तव्य है कि अपने पूरे परिवार को स्वादिष्ट खाना बना के खिलाना ही चाहिए, और उसको परिपूर्ण होने के लिए खुद प्रयास करना चाहिए।
ऐसे छोटी छोटी बात पे थक जाएगी तो तेरी देखभाल कौन करेगा? यही करेगी ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने पति की सेवा। अरे उसकी देखभाल कौन करेगा? तू ही करेगी ना। हाँ? पहलवान है, कड़ी मेहनत करता है, तो उसे खाना भी स्वादिष्ट और पौष्टिक मिलना ही चाहिए। ऐसे जला हुआ खाना खिलाएगी तू? हाँ? मौसी, इस घर में खाना तो छोड़िए, समय पर नाश्ता तक नहीं मिलता। सोते रहते हैं लोग, जगाते भी नहीं है। इस घर में सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। किसी को फिक्र है मेरी? अरे ये तो बता, तू ही जीता ना? क्यों मजाक कर रही है आई? मेरा हारना तो तय था, क्योंकि मेरी प्रतियोगिता की परवाह किसी को नहीं थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब बोलने के लिए बचा ही क्या है? आई तो शुरू से ही मेरी पहलवानी को लेकर गंभीर नहीं थी। रही सही उम्मीद मुझे तुमसे थी, लेकिन तुम तो सास की बातों को ज्यादा महत्व देती हो। तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। पति को उठाने की फिक्र होती तो जगती, पति की प्रतियोगिता की चिंता होती तो मेरी बात का ध्यान रखती। ना समय पे जगाया, ना ही समय पे नाश्ता दिया, जिससे पति प्रतियोगिता हार गया। उसका सपना तो टूटा, साथ ही मालिक का सपना भी टूटा, जिससे मालिक ने नाराज होकर 200 रुपए का कर्जदार बना दिया मुझे। क्या? 200 रुपए का कर्ज? हाँ, अब न जाने कब तक सरकार के लिए मुफ्त में काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं साई के पास चलना चाहिए। तुमसे जब भी कुछ कहो तो तुम्हारा एक ही जवाब होता है कि साई के पास जाना चाहिए। अरे जब गलती तुम्हारी है तो बेचारे साई क्या करेंगे? मेरी गलती? आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप दोषी मुझे क्यों ठहरा रहे हैं? एक तो मैं पहले से अस्वस्थ थी, ऊपर से कल ब्रह्म मुहूर्त में जाप कर रही थी, और जाते वक्त मैंने आपको कहा था कि नाश्ता करके जाइए, और आपने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि आपको देर हो रही थी। हाँ, वो देरी तुम्हारी वजह से हो रही थी, क्योंकि तुम दूसरों को दोष मत दीजिए। प्रतियोगिता आपकी थी, है ना? पहलवान बनने का सपना आपका है, सपना आपका, फिक्र दूसरों को। आप खुद नहीं उठ सकते थे? आपके दूध पीते बच्चे हैं। बच्चे की चाह में तुम रात को उठकर जाप कर रही थी, तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाया। अगर समय पर सो जाता तो खुद ही उठ जाता। अच्छा, आपको लगता है कि बच्चा सिर्फ मुझे चाहिए? मैं जो कुछ कर रही हूँ इस परिवार के लिए कर रही हूँ, इस परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ। शांत हो जाओ, तुम दोनों शांत हो जाओ। आई, मैं शांत क्यों हूँ? क्या नहीं किया मैंने? वैद्य जी के पास गई, जहर जैसा काढ़ा पिया, रात भर जाग के जाप किया, और तो और लोगों के ताने भी सुने मैंने। तो कोई एहसान नहीं किया तुमने, समझ गई ना? कोई एहसान नहीं किया तुमने। जो किया वो तुम्हारा पत्नी धर्म था। लोक लाज के डर से बहुत सह लिया मैंने, बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। आज के बाद मैं ये सब नहीं करूंगी। चंपा सुन। तो मत करना। भैरू। क्या हो गया ये? अरे कमला, तू तो कह रही थी कि तेरी बहू गाय है। ये तो शेरनी की तरह दहाड़ रही है। मेरा यकीन कर सरस्वती, वो गाय जैसी ही थी, ऐसी नहीं थी वो। पता नहीं आज उसको क्या हो गया। अरे वो तो आज्ञाकारी बहू है, आसपास के लोग तो उसका उदाहरण देते हैं, लेकिन आज क्या हुआ? हाँ? अरे मुझे तो लगता है किसी की नजर लग गई है उसे। हे देवा, तो अब मैं क्या करूं?
इससे पहले बात बिगड़ जाए, सुन, किसी ओझा या तांत्रिक को बुला ले। हाँ। हो सकता है नजर लगने के कारण ही मेरी चंपा मां नहीं बन पा रही है। एक बार नजर उतर गई तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आज के आज ही तांत्रिक को बुलाऊंगी। आखिर एक बार आजमाने में हर्जी क्या है। ये भेड़ मत काट। काटना तो मैं भी नहीं चाहता साई, लेकिन मजबूर होकर काट रहा हूं। किसी काम का नहीं है ये, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसे काट कर किसी दूसरी नस्ल का पेड़ लगाऊंगा। साईं, साईं, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया साईं? ये मैंने क्या कर दिया? अरे सुनती हो? अरे कपड़ा और बर्तन में पानी भर के लेके आओ। अरे साईं के हाथ में चोट लग गई है। साईं, आप परेशान ना हो, मेरा हाथ ठीक है। साई, कहाँ चोट लग गई आपको? लाइए मरहम पट्टी कर देती हूँ। मैं ठीक हूं। एक बात पूछूं आपसे साईं, आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें रोकने के लिए। क्यों? आम का ये पेड़ तो तुम्हारे पापा ने लगाया था ना, तो तुम इसे काटना क्यों चाहते हो? हाँ साईं, मेरे जन्म पर ही मेरे बाबा ने आम का पेड़ लगाया था और हम दोनों यहाँ एक साथ ही बड़े हुए। मेरे बाबा कहा करते थे कि कुछ सालों में इस पर फल आ जाएंगे। बच्चे से जवान हो गया मैं, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए मेरे,
लेकिन आज तक इस पेड़ पर एक भी आम नजर नहीं आया मुझे। बस यूं ही जगह घेरे खड़ा हुआ है। इससे मुझे सिर्फ नुकसान ही होता है, कोई फायदा नहीं। खाद पानी पर बस बेकार के पैसे खर्च करता हूं। सूखे पत्ते सूखी टहनियां गिरकर आंगन को गंदा करती हैं और मेरी रोज की मेहनत जाती है आंगन को साफ करने में। आप ही बताइए साईं, क्या करूं? क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि इस पेड़ ने तुम्हें कुछ नहीं दिया है? हाँ साईं, कुछ नहीं दिया। एक बार ध्यान से देखो इस पेड़ को और फिर बताओ, शायद कुछ दिख जाए। कुछ नजर आया? हाँ साईं, इस डाल पर मेरे बचपन में एक झूला हुआ करता था, जिस पर मैं अपने दोस्तों के साथ खूब खेलता था, खूब झूलता था। और कुछ? और कुछ? बच्चों के पैरों के निशान। बचपन में हम सब इस पेड़ के आसपास लुक्का छुपी खेला करते थे और जब थक जाते तो इसके नीचे बैठकर आराम किया करते थे और इसकी छांव में बैठकर घर से लाया हुआ सामान खाया करते थे साईं। कैसे भूल गया अपने बचपन की ये बातें साईं। इस पेड़ ने तुम्हें बहुत सारी यादें दी हैं, बहुत खूबसूरत यादें। इतने सालों तक तुम्हें इतने अच्छे अनुभव दिए हैं इसने, और केवल इसके एकमात्र दोष के कारण कि इस पर फल नहीं आते, तुम इसे काट देना चाहते हो। ये भले ही तुम्हें फल नहीं देता, इस पेड़ ने बाकी हर तरीके से तुम्हारी मदद की है और कर रहा है। आओ मेरे साथ। वो देखो वहां, ये पेड़ इन चिड़ियों का घर है, इनका आश्रय है, इनका बसेरा है। जब तुम कहीं से थके मांदे आते हो तो ये तुम्हें छायादार आराम करने के लिए जगह भी देता है। क्या हुआ अगर फल नहीं आते तो? इसकी सूखी टहनियां हवन के काम आती हैं। इसके पत्तों से गांव के हर मंगल कार्य में तोरण बनाए जाते हैं, बंधनवार बनाए जाते हैं। और बस केवल एक छोटी सी कमी कि इस पर फल नहीं आते, तुम इसे काट देना चाहते हो। ये लगातार तुम्हारी मदद करता रहा है और करता रहेगा। मत काटो इसे, ये बेकार नहीं है। हम इंसानों ने अपनी जरूरत, अपनी सहूलियत, अपनी हुकूमत के अनुसार नियम बना लिए हैं, बिना प्रकृति के नियमों के बारे में सोचे, बिना उसके रहस्यों को जाने। और ये केवल हमारा अहंकार है। अगर कुछ सालों में इस पर फल नहीं आए तो हमने मान लिया कि इस पर कभी फल आएंगे ही नहीं। ये बेकार है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इसका अस्तित्व
केवल हमारी उम्मीदों को, हमारी जरूरतों को पूरा करने से नहीं है। और ये बात दावे से कैसे कह सकते हो कि इतने साल अगर इस पर फल नहीं आए तो आगे भी नहीं आएंगे? क्या हम प्रकृति से बढ़े हैं? क्या हम प्रकृति के नियमों को जानते हैं? उसकी प्रक्रिया को समझते हैं? हम हमारे नियंत्रण में है प्रकृति। मनुष्य होने का अहंकार मत करो, जो है सम्मान करो उसका। हो सकता है इस पेड़ पर बौर फूटने वाली हो और तुम इसे काट दो केवल अधीरता की वजह से। प्रकृति को समझो, उसकी गति, उसकी प्रक्रिया का सम्मान करो। हो सकता है जल्दबाजी में तुम कोई निर्णय ले लो, पर बाद में पछताना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा, हमेशा। आइए 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 बाबा, आइए। कमला, बाबा जी आ गए। आइए बाबा जी। कमला, ये वही बाबा जी हैं जिनके बारे में मैंने तुमको बताया था। प्रणाम बाबा जी। घर तो ठीक ठाक है, मतलब पैसा भी अच्छा होगा। आइए 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 अंदर। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता। इस घर पर बुरी नजर का साया है। बाबा जी, मुझे पहले से ही शक था। क्या आप बुरी नजर उतार नहीं सकते? उतार तो सकता हूं, लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा। पहले इस घर का शुद्धिकरण करना होगा, फिर उस व्यक्ति के लिए हवन पूजा करना होगा जिसे नजर लगी है। तो फिर देर किस बात की है बाबा जी? आपको जो करना है आप करिए, आपको जो चाहिए मैं दूंगी आपको। जब मैं किसी घर का शुद्धिकरण करता हूँ तो उस घर में जो जो चीजें शापित होती हैं वो अपने आप गायब हो जाती हैं। बहुत बुरी तरह से शापित है आपका घर। ये क्या हो रहा है? मैं जो भी कर रही हूँ बहू की भलाई के लिए कर रही हूँ। अब मुझे इस घर के अंदर की शुद्धि करनी होगी और मेरे पीछे कोई नहीं आएगा।
घर का शुद्धिकरण हो गया है। अब पता लगाना है कि किसे बुरी नजर लगी है। यही इस घर की बहू है, मतलब यही है मेरा शिकार। मैं तुझे देखते ही समझ गया, बहुत बुरी नजर है तुझ पर। वाह बाबा जी, आपने आते ही समस्या की जड़ ढूंढ ली। अब क्या करना होगा बाबा जी? मैंने कहा था कि पीड़ित व्यक्ति के लिए हवन करना होगा, अभी के अभी। आई, क्या ये सब करना जरूरी है? मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हूँ। ना तो अब हिम्मत है, ना ही इच्छा। तू मुझे ना कहेगी? कमला, तू इस पे क्यों भड़क रही है? हाँ, ये तेरी बहू नहीं, बुरी नजर बोल रही है। हाँ, मैं समझती हूँ चंपा, ये बुरी नजर तुझसे बुरा बर्ताव करा रही है, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि बुरी नजर मेरी बहू की अच्छाई पे इतनी हावी नहीं हो सकती कि वो मेरी आज्ञा नहीं माने। सच कहूं तो मेरी गलतियों की सजा तुझे मिल रही है बेटी। सबके सामने तेरी तारीफ करते करते मैं थकती नहीं थी ना। मेरी वजह से तुझे बुरी नजर लगी है बेटी। तुझे सिर्फ बैठना है, फिर देख सब कुछ एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा। क्या सोच रही है बेटी? हाँ, हाँ, ये हुई ना बहुओं वाली बात। आई, ये सब अंधविश्वास है। और चंपा, अब तुम ये सब भी करोगी? तू शांत रह। तू अपनी नाक बीच में मत घुसा। मेरी बहू मैं कहूंगी वैसे ही करेगी। और एक बार इसकी नजर उतर गई, फिर मैं तेरी भी नजर उतारूंगी। अरे आज हार का मुंह देखा है तूने? मैं ये सब बकवास नहीं करने वाला। बाबा जी, आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती, कोई भी इसे पार नहीं करेगा, नहीं तो भस्म हो जाएगा। ओम क्लीं ह्लीं चामुंडाय नमः। असर तो शुरू हुआ।
अब समय है आखिरी आहुति देने का, लेकिन ये आहुति हवन सामग्री से नहीं होगी, बल्कि आखिरी आहुति पीड़ित को अपने खून से देनी होगी। तुम्हें अपने हाथ के रक्त को इस अग्नि में अर्पित करना होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आखिरी आहुति के बिना पूजा संपन्न नहीं होगी। जहां पूजा में विघ्न पड़ा, पूजा अधूरी रही तो घोर अनर्थ होगा। हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने कहा ना, चंपा ये सब नहीं करेगी। हक कर रहा है तू? पूजा में विघ्न मत डाल, पूजा संपन्न होने दे। लेकिन आई, तुझे मेरी सौगंध। बाबा जी, अब चालू रखिए। रुको। ठहरो। इस दहलीज को लांघने की कोशिश मत करना, वरना भस्म हो जाओगे। कुछ भी तो नहीं हुआ। ये कैसी पूजा है जिसमें किसी को दुख दिया जाए, किसी का खून बहाया जाए? कौन है ये जो मेरे विधि विधान पे सवाल उठा रहा है? ये साई है। साई, ये पूजा को संपन्न होने दीजिए। ये सब मैं सिर्फ अपनी बहू के लिए कर रही हूँ। और बाबा जी ने कहा है, पूजा अगर बीच में रोकी जाए तो घोर अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? अपनी जिस बहू को आपने हमेशा बेटी की तरह रखा, आज किसी के कहने पर आप उसी का खून बहाना चाहती हैं। इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं। अब आप आ गए हैं, आप ही समझाइए ना। देखने से तो साईं फकीर लगता है और इसके प्रति अपार श्रद्धा है घर वालों की। इससे पहले की बात बिगड़े, मुझे साईं से निपटना होगा। क्या तमाशा है ये? क्या तुम भूल गई हो ये हवन पूजा क्यों करवा रही हो? अगर ये पूजा संपन्न नहीं हुई तो जिस वंश को तुम बढ़ाना चाहती हो उस वंश का सर्वनाश तय। भगवान दयालु है,
वो क्षमा करता है, प्रतिशोध नहीं लेता। क्या तुम मुझे इस फकीर के हाथों बेइज्जत कराने लाई थी? जा रहा हूं मैं यहाँ से। नहीं नहीं बाबा जी, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। वैसे मुझे इसका अंदेशा था। ऐसा ही होता है, जब कोई बुरा साया होता है, कोई ना कोई आपकी पूजा को रोकने की कोशिश जरूर करेगा। और ये वही हो सकता है जो आपको खुश नहीं देख सकता। आप मेरे साई को ऐसा नहीं कह सकते। ये तू नहीं लड़की, ये तेरे अंदर का साया बोल रहा है। रुक दोस्त, अभी तुझे ठीक करता हूं। लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने के लिए मैंने बहुत सारे हथकंडे सीखे हैं, लेकिन ये कैसे किया इस फकीर ने? मुझे अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा शक अब यकीन में बदल गया है। तू ही वो है जो इन्हें दुखी देखना चाहता है। तेरी दाल अब नहीं गलने वाली। तू गया, मैं अभी तुझे अपनी खास राख से भस्म कर दूंगा। आग! अरे आग! अरे आग बुझाओ! अरे आग बुझाओ! जाओ! अरे आग बुझाओ! आग! ये पोटली कैसी? इसमें तो राख है। इसका मतलब ये है कि ये कोई बाबा बाबा नहीं, पाखंडी है, पाखंडी। थैली में से राख निकालकर हमें बेवकूफ बना रहा था। ये तो ढोंगी लग रहा है बाबा। हाँ, ये तो ढोंगी है। मुझे नहीं पता कि राख वाली थैली मेरे पास कहां से आई, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये सब इसका काला जादू है। तूने इस फकीर का पक्ष लिया ना, तू नहीं जानती तुझ पर कैसे कैसे संकट आने वाले हैं। ना मुझे जानना है, ना किसी संकट का डर है, क्योंकि मेरे साथ मेरे साई हैं। सजा मिलेगी सबको। तूने इस फकीर और अपनी बहू के हाथों अपमानित करने के लिए बुलाया ना मुझे। मैं तेरी बहू को श्राप देता हूं कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी, कभी नहीं। पड़ गई ना तेरे कलेजे में ठंडक। मैंने पहले ही सावधान किया था। करा दी ना बाबा जी की बेइज्जती। बाबा जी रुक जाइए। अरे इनसे गलती हो गई। बाबा जी रुक जाइए, इन्हें माफ कर दीजिए, रुक जाइए। आपको लगता है ये सब कुछ मुझे पसंद है, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं साईं? सब कुछ करके हार गई हूं मैं। मैंने आपसे मदद मांगी थी, आपने कहा श्रद्धा और सबूरी रखो। मेरी आस्था
मेरा विश्वास डगमगा रहा है साईं। मेरी सब्र का बांध टूट रहा है। लोगों की बातें सुन सुन के थक गई हूं मैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, मैं बंद कर दूं, तो आप भी कुछ कीजिए साईं। कुछ कीजिए साईं, कृपा करके कुछ कीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा। सच? तुम दोनों मेरे साथ आओ। एक दूसरे का समर्थन, आपसी सद्भाव, समझदारी, एकता, निष्ठा, यही तुम्हें आदर्श दंपति बनाते हैं। शादी के समय तुम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दोगे, मुश्किल घड़ी में साथ नहीं छोड़ोगे। और आज तुम दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगा दिए। मुझे उस समय गुस्सा आ गया था साई। मुझे भी। मैं माफी चाहती हूँ। पति पत्नी में अनबन हो जाना, छोटा मोटा झगड़ा होना, ये बहुत मामूली बात है, होता रहता है। लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो उस तांत्रिक जैसे लोग बहुत आसानी से तुम्हारे मतभेदों का, तुम्हारी समस्या का लाभ उठाएंगे। आपने सही कहा साई, मुझे समझ में आ रहा था और मैं रोकना भी चाहता था, लेकिन आई ने अपनी कसम देकर मुझे विवश कर दिया। उनकी कसम को मैं तोड़ नहीं सकता था साई। अपनी मां की आज्ञा का पालन करना यह हर संतान का कर्तव्य है। लेकिन मत भूलो कि तुमने चंपा को भी वादा किया है उसकी सुरक्षा का, और इस बात को कभी भूलना नहीं। जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हें एक दूसरे पर गुस्सा आएगा। उस समय दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से उस समस्या को देखने की कोशिश करना। आपसी मतभेदों को, आपसी समस्याओं को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करना। बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संवाद ही विवाद को मिटाने की शक्ति रखता है। साई, हमसे आज जो गलती हुई है वो भूल हम वापस कभी नहीं करेंगे। हर कदम पर एक दूसरे का साथ देंगे। आओ मेरे साथ। अरे कमला, ये तूने क्या किया? बाबा जी को गुस्सा दिला दिया, वो भी उस आदमी के लिए। अरे वो है कौन? बताया था ना, वो साईं हैं। शिरडी में सबसे अधिक श्रद्धेय और सम्मानित व्यक्ति हैं वो। सबकी आस्था है उन पर, सबकी समस्या हल करते हैं वो। देखना, भैरू चंपा को लेकर गए ना, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सटिया गई है तू। अरे उन्हें मदद करनी ही थी तो पहले कर देते। तो नहीं से देर भली। अरे कमला, तुझे पता है दूसरी सासें सीधा हुक्म चलाती है, लेकिन तू मिन्नत करती है, विनती करती है अपनी बहू से, उसके बाद भी कोई लिहाज नहीं है उसे। तू कहती रही और वो पूजा से उठ गई सिर्फ इसीलिए कि वो साई आ गया। अरे साफ साफ दिखता है कि तेरी बहू तुझसे ज्यादा वो साई की बात मानती है। अरे कमला, तेरी बहू तो हाथ से गई है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बेटा भी हाथ से निकल जाए और तेरा वंश ही आगे ना बढ़े। नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी।
मैं सुनिश्चित करूंगी कि भैरू को औलाद हो, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं अपने कुल को ऐसे मिटने नहीं दूंगी। भैरू को संतान होगी, चंपा मां बनेगी। सच्चाई से लाख इनकार कर ले, लेकिन तुझे जल्दी एहसास हो जाएगा तेरी बहू चंपा कभी मां नहीं बन सकती, और इसमें तेरा वो साई कुछ नहीं कर सकता। जो वादे तुम दोनों एक दूसरे से कर रहे हो, उसका साक्षी आम का ये पेड़ रहेगा। चंपा की तरह इसे बहुत कुछ सहना सुनना पड़ा है कि इस पर फल नहीं आते। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इसकी देखभाल करो, इसे पानी दो और इसे ये विश्वास दिलाओ कि इस पर भला आ सकते हैं। साई, इससे क्या होगा? हमारी समस्या तो आई से है। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक हमें संतान नहीं हो जाती। तुम बस इसकी देखभाल करो, मन में साई के क्या है, बाकी अल्लाह मालिक। कौन जान पाए। ओम जी साई। साई राम जी भला करे। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो कहा था वो मदद करेंगे। भला पेड़ को पानी देने से क्या होगा? उससे तो वैद्य जी अच्छे थे, जिन्होंने दवाई के नाम पे कड़वा काढ़ा दिया, मगर मदद तो की। आई, नाम मत लो उस मनुष्य खाड़े का। चंपा के कहने पर मैं चुप रहा, आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन आज सब बताता हूं। उस रात की बात। इसका मतलब साई ने वैद्य जी की दी हुई दवाई बाहर निकाल दी, तभी काढ़े का असर नहीं हुआ। और आज साई ने मुझे एहसास दिलाया कि आप जो चंपा के साथ कर रही है वो कैसे सही नहीं है। अब से मैं आपको चंपा के साथ ये सब करने नहीं दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बच्चा 1 साल बाद होता है या 10 साल बाद। अरे कमला, देखा तूने? अब ये तेरा बेटा साई की भाषा बोलने लगा है। इसको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। इसने आज तक इस प्रकार कभी भी तुमसे बात नहीं की। क्या तुम्हें अभी भी लगता है ये साई तुम्हारा शुभचिंतक है? मौसी जी, आप गलत सोच रही है, क्योंकि आप साई को। अब तू हमें बताएगी क्या सही है क्या गलत है? साई ने चंपा को काढ़ा पीने से रोका, हवन में विघ्न डाला, और तो और मेरी इतनी विनती के बाद भी उन्होंने मेरी मदद नहीं की। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो शख्स अंधों की आंखों की रोशनी वापस ला सकता है,
वो कोई चमत्कार करके मुझे आजी नहीं बना सकता? अगर वो चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, यही कहते हैं ना सब। सरस्वती की बातें अब मुझे भी सच लगने लगी है। दाल में कुछ न कुछ काला है, तभी साई मदद नहीं कर रहे हमारी। आई आप गलत समझ रही है। साई वैसे नहीं है। उस रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और साई ने मेरी मदद की। वो काढ़ा बहुत मुझे तो लगा था वो सब तू अपनी मर्जी से कर रही है, फिर तू साई का बचाव क्यों कर रही है? आई, साई को किसी के बचाव की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा साई का पक्ष लूंगी, उनका साथ दूंगी। आई, आपने मुझे अपनी घर की बहू इसलिए चुना क्योंकि आपको मुझ में गुण नजर आए। और आप जानती है आई, मेरी निपुणता, मेरी परिपूर्णता जो आपको इतनी अच्छी लगी, वो साई का आशीर्वाद ही है, उनकी कृपा से है। आई, मैं बचपन में ठीक से बोल नहीं पाती थी। साई ही है जिन्होंने मेरा हकलाना ठीक किया। जब मैं गाना चाहती थी तब वो साई ही थे जिन्होंने मुझे गाने का मौका दिया। और तो और आई, वो साई ही थे जिनके कारण मैं आपसे मिली थी। आज मेरे पास जो भी है वो उनका दिया हुआ है, फिर मैं उनका समर्थन कैसे नहीं कर सकती हूँ? चंपा, मैं तुम्हारी सास हूँ। मेरे लिए साई से बढ़कर कोई नहीं है। साई ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। मैंने कभी भगवान को देखा नहीं है, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि भगवान कैसे दिखते हैं तो मैं कहूंगी साई जैसे। ठीक है, साई के बहुत उपकार है ना तुम्हारे पे। उन्होंने तुम्हारी मदद की, मेरी नहीं। और मैं हार नहीं मानूंगी। अगर तुम मुझे आजी नहीं बना सकती, मेरी कुल की वृद्धि करने वाली संतान मुझे नहीं दे सकती, तो कोई बात नहीं। मुझे मजबूरन मेरे बेटे के लिए दूसरी लड़की ढूंढनी होगी। अगर बहू अपनी सास की बात नहीं मान सकती तो ससुराल में उसका क्या काम। आज से मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। बस आई, मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो कहेंगी। आपने हमें समझ क्या रखा है? अपने हाथों की कठपुतली? जैसा आप चाहे वैसे हम आपके इशारों पे नाचे, और आपका कोई फर्ज नहीं। ना आपको मेरी कुश्ती की फिक्र थी, ना चंपा के स्वास्थ्य की। आपके कारण उसे इतनी यातनाओं से गुजरना पड़ा। आज तो मैंने अपना सारा गुस्सा चंपा पर निकाला, लेकिन सच तो यह है कि सारा कसूर आपका था, क्योंकि चंपा को काढ़ा पिलाने का निर्णय आपका था। ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर जाप करने के लिए चंपा को आपने कहा था। उस बेचारी की तो आंख लगी हुई थी, लेकिन आप तो जगी हुई थी ना। उसके बाद भी आपने मुझे जगाना जरूरी नहीं समझा। आपकी सारी ज्यादतियां झेलता रहा मैं, लेकिन अब नहीं। चंपा सिर्फ आपकी बहू ही नहीं, मेरी पत्नी भी है। आपके लिए अपनी बहू को छोड़ना आसान होगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप जब अपने लिए एक नई बहू ढूंढेगी तो अपने लिए एक नया बेटा भी ढूंढ लीजिएगा। इस कल की आई हुई लड़की के लिए मेरा बेटा मुझ पर भड़का, मुझे पलटकर जवाब दिया। सरस्वती झूठ नहीं कह रही थी, पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अब देख, मैं भी तेरी माँ हूं। आज मैं कसम खाती हूं कि मैं तेरी दूसरी शादी करवा के रहूंगी।
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।